नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों, कलयुग वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने 1000 वर्ष पहले ही किया था। यदि आज के समय में देखेंगे तो एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसे दोस्तों कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा सच है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है और सबसे भयंकर भी है, और कलयुग ही सबसे ज़्यादा दुखदायक है। कलयुग में पाप जब अंतिम चरण में होगा तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसे होगा, इसके बारे में बताया है। और तो आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी युग में जन्मा होगा। दूसरी बात दोस्तों, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुंह से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा, और इसी समय पिशाच, दानव, मुर्दे, मसान और ढोंगियों की पूजा करेंगे। उन ढोंगियों को देवता का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म, तप आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, कोई भी विधि का पालन नहीं करेगा। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करके लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का प्रचार दिखावे के लिए करेगा, हर कोई स्वयं को धनवान बनाने में लगा रहेगा। पांचवी बात दोस्तों, जो धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी। और कलयुग में जो व्यक्ति अधिक धनवान होगा, जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा, वही स्त्रियां उनको स्वामी मानेंगी वरना नहीं मानेंगी। दोस्तों, छठवीं बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय पालेगा लेकिन कभी भी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्चा हो जाएगा, वह दान धर्म कभी भी नहीं करेगा। प्रत्येक दिन मनुष्य का बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगा रहेगा, वह ईश्वर में अपना मन कभी भी नहीं लगाएगा। आठवीं बात दोस्तों, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की ही कामना करेंगी, स्वच्छचारिणी होंगी और वह सुंदर पुरुष की ही राह में शास्त्र, दंड, धर्म किसी को भी नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्यापारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से कभी भी यह स्त्री प्रेम नहीं करेंगी, सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। नवीं बात दोस्तों, कलयुग में मनुष्यों को अन्याय करके धन प्राप्त करके आनंद महसूस होगा, उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्नि देवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां विषयालुलु, छोटे शरीर वाली, ज़्यादा भोजन करने वाली और कम संतान उत्पन्न करने वाली होंगी। वे अपने गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग में महिलाएं अपने ही पेट पालने में ज़्यादा ध्यान देंगी तथा कलयुग में महिलाएं धूम्रपान करने वाली तथा गंगा में रहने वाली, कटुवाणी बोलने वाली तथा झूठ बोलने वाली भी रहेंगी। और दोस्तों, कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली होंगी और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर रहेंगी। कलयुग का अंतिम समय निकट आने पर महिलाएं 7 से 8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगी और 12 वर्ष की आयु में उनके बाल तक पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। सभी खेत में अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तपेगा और उष्ण होगा दोस्तों, और चारों तरफ समी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन मिलता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।